दोस्तों 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने में बड़े स्तर पर यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों अभी तो कांवड़ यात्रा ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड के ऐसे कई इलाके हैं जहां से कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसी खबरें आ रही है जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। दोस्तों भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए बड़े स्तर पर श्रद्धालु कांवड़ लेकर जाते हैं, लेकिन ये कांवड़िए सड़क पर ऐसा उत्पात मचा रहे हैं कि पुलिस के हाथ पांव फूट गए। दोस्तों मुजफ्फरनगर की खबर मैं आपको दिखाती हूँ। कांवड़ियों ने पूरे के पूरे ढाबे में तोड़फोड़ मचा दी, क्योंकि ढाबा मालिक का ये कहना है कि उनसे बिल मांग लिया गया, उनसे पैसे मांग लिए गए खाने के बाद। हालांकि कांवड़ियों का ये कहना है कि क्योंकि खाने में प्याज मिल गया था और उनका जो नियम है वो भ्रष्ट हो गया था। दोस्तों ये NH 58 हाईवे का मामला है और वहां का एक बड़ा ढाबा है, श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ ढाबा। बालकनाथ ढाबा आपने सुना होगा। उस इलाके में बड़े स्तर पर हिंदू हो मुसलमान हो सब उस ढाबे में जाते हैं और 24 घंटे उस इलाके के ढाबे वैसे भी खुले रहते हैं, क्योंकि वो नेशनल हाईवे का इलाका है, वहाँ ट्रक्स वगैरह भी रुकते हैं। और इस माहौल में तो खैर वहाँ पर कांवड़िए आते हैं तो वैसे भी ढाबे वहाँ पर खुले रहते हैं। तो यहाँ पर आरोप है कि हरियाणा से कुछ कांवड़िए आए, उन्होंने पूरा खाना खाया, रात को 3 बजे के आसपास वो लोग आए और जब उनको बिल दिया गया, ये आरोप ढाबा मालिक का है कि जब उनको बिल दिया गया तो कहासुनी हो गई और उसके बाद कांवड़ियों ने वहां उत्पात मचा दिया, खूब तोड़फोड़ मचाई है ढाबे में। हालांकि कांवड़ियों का आरोप कुछ और है। कांवड़ी ये कह रहे हैं कि क्योंकि खाने में प्याज मिला उनको और प्याज से उनका नियम भ्रष्ट हो जाता है। तो कांवड़ जब आप लेते हैं तो खान पान की शुद्धि का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो कांवड़ियों का कहना है कि प्याज मिला हुआ था खाने में, इसीलिए ये गुस्सा उनका फूटा है। अगर दोस्तों 1% मान भी लेते हैं कि कांवड़िए सच है और दुकानदार जो ढाबा मालिक है वो झूठ बोल रहा है, हम मानकर चलते हैं कि कांवड़िए ही सच बोल रहे हैं, तो अगर प्याज मिल भी गया खाने में तो क्या आप ढाबे में तोड़फोड़ मचाएंगे? दोस्तों अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और उत्तर प्रदेश में तो पुलिस वैसे भी कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाती है हेलीकॉप्टर में बैठकर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांवड़ियों के साथ कुछ हुआ और पुलिस ना सुनती हो। लेकिन किसी ढाबे में तोड़फोड़ मचाने का अधिकार किसी ने किसको कैसे दिया? कोई कैसे कानून अपने हाथ में ले सकता है? दोस्तों इलाके की पुलिस को जब इत्तला दी गई, मामला जब काफी बड़ा हो गया, तोड़फोड़ मचाकर उत्पात मचा दिया कांवड़ियों ने, तब यहाँ पर पुलिस आई। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से मामला शांत कराया, वहां पर रोड भी जाम कर दी कांवड़ियों ने। पुलिस ने उनको समझाया कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। कुछ कांवड़िए घायल बताए जा रहे थे, उनको अस्पताल भर्ती कराया गया, उनको इलाज वगैरह कराया गया। उसके बाद यहाँ पर जो हालात थे वो सामान्य किए गए। दोस्तों ये मामला बेसिकली ग्राहक और एक ढाबे के बीच के विवाद का है। बिल्कुल गलत है अगर ढाबे मालिक ने या ढाबा में खाना बनाने वाले ने प्याज डाला खाने में, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आम परिस्थितियों में ऐसा कैसे होता? आप ढाबा मालिक से लड़ाई करते, आप पुलिस से शिकायत करते कि भाई ये देखिए ढाबा चला रहे हैं और कांवड़ियों के खान पान का ये लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, भीड़ एक ढाबे पर हमला बोल देती है, वहां तोड़फोड़ मचाती है और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कांवड़ियों को शांत कर रही है, कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उनको शांत कर रही है। दोस्तों ढाबा मालिक ने अगर गलती की है तो ढाबा मालिक पर कार्रवाई कीजिए। कांवड़ियों ने अगर उत्पात मचाया है तो उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ऐसा ना करके तो आप हौसले बुलंद कर देंगे और यही हो रहा है। दोस्तों यूपी के गाजियाबाद से भी ऐसी खबर आई। यहाँ दिल्ली मेरठ कांवड़ मार्ग पर मंगलवार रात को क्या हुआ, एक कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, इससे कांवड़ खंडित हो गई। दोस्तों इसके बाद आक्रोशित कांवड़ियों ने इतना हंगामा किया, वहां पर सड़क में तोड़फोड़ मचा दी, पूरी की पूरी सड़क जाम कर दी। दोस्तों हरिद्वार से गंगा जल लेकर ये जो कांवड़ी है ये मेवात राजस्थान जा रहे थे। 3 कांवड़ियों के नाम भी सामने आए हैं, अनुज, ओम और हरकेश। इनको तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और उस टक्कर की वजह से जो कांवड़ थी वो खंडित हो गई। अब ऐसे में दोस्तों इसको अपशगुन माना जाता है, इसको ठीक नहीं माना जाता। तो कांवड़ियों ने उस गाड़ी को रोका और तोड़फोड़ मचाई उस गाड़ी में और ड्राइवर के साथ खूब मारपीट की गई। दोस्तों जब मामला यहाँ बढ़ा तो यहाँ भी पुलिस को बुलाया गया। पूरा ट्रैफिक वहां पर बाधित करने की कोशिश कांवड़िए कर रहे थे। 15 मिनट तक वहां ट्रैफिक बाधित रहा। पुलिस यहाँ पर आई, कांवड़ियों को भरोसा दिया कि हाँ ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और मामला वहां पर खत्म कर दिया गया। दोस्तों कांवड़ियों को अगर नुकसान पहुंचाया गया, उनकी जो कांवड़ थी वो खंडित हो गई, या फिर अगर तेज रफ्तार गाड़ी ने किसी भी तरह से किसी कांवड़ी को घायल भी किया है, हालांकि इसमें नहीं किया है, लेकिन क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ी थी और 3 लोगों के नाम सामने आए तो हो सकता है कुछ लोगों को चोट आई हो। तो इस मामले में तरीका क्या है, जो सही तरीका है वो क्या है? कांवड़िए पुलिस को बुलाएं, पुलिस मामला उसके बाद दोनों के बीच में रफा दफा करे और जो भी ड्राइवर था उसके ऊपर कानूनी एक्शन हो। लेकिन यहाँ पर कांवड़ियों को किसने अधिकार दिया कि वो न केवल गाड़ी में तोड़फोड़ मचाए
बल्कि ड्राइवर को सीधा मारपीट पर उतारू हो जाए। ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और पुलिस ने यहाँ भी कांवड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और दोस्तों, उत्तराखंड से तो और भी हैरान करने वाला मामला सामने आया है। क्या आप जानते हैं, कांवड़िए यहाँ पर रोड में चल रहे थे, एक गाड़ी हल्के से उनको टच हो गई। उस गाड़ी में मुस्लिम परिवार मौजूद था। दोस्तों, वी न्यूज के हिसाब से हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में कांवड़ियों से उनका कांवड़ मामूली रूप से गाड़ी से टच हो गया। लेकिन जैसे ही कांवड़ियों को पता चला कि ये जो गाड़ी है वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती है, उन्होंने यहाँ पर कांवड़िए भड़क गए और उन्होंने वहां पर जो गाड़ी के अंदर बैठे लोग थे उनके साथ मारपीट की। दोस्तों, उस गाड़ी के अंदर परिवार बैठा हुआ था, हो सकता है महिलाएं भी बैठी हों। इस खबर के हिसाब से महिलाएं भी बैठी हुई थी। किसने अधिकार दिया कांवड़ियों को कानून अपने हाथ में लेने का? गाड़ी से क्या किसी को नुकसान पहुंचा था? नहीं। गाड़ी से किसी भी तरह से कोई घायल हुआ था? नहीं। अब दोस्तों, रोड में तो सभी चलेंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो किसी धर्म में नहीं मानते वो लोग भी चलेंगे। तो कांवड़ियों से किसी भी तरह से कोई गाड़ी टच ना हो जाए, कोई अपनी गाड़ी कैसे बचाए? ये तो मतलब ऐसी बात है जो हो ही नहीं सकती। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक पुलिस वहां पर जब मौके पर पहुंची तो भी कांवड़िए शांत नहीं हुए और लोगों के साथ मारपीट करते रहे। दोस्तों, यहाँ पर हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया है। जो आरोपी कांवड़िए थे उनको पुलिस ने रोक लिया अपने पास और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील हो गया है। लेकिन आप देखिए, एक गाड़ी केवल टच हो गई तो आपने एक परिवार के साथ मारपीट की, एक गाड़ी से कांवड़ खंडित हो गया, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आपने कानून हाथ में लिया और गाड़ी के साथ तोड़फोड़ मचाई और एक ढाबे में कुछ विवाद हो गया। कोई भी विवाद हुआ, मैं कह रही हूँ बिल को लेकर हुआ हो या प्याज को लेकर हुआ हो, विवाद ही तो हुआ ना। वहां आपने तोड़फोड़ मचा दी। तीनों ही मामलों में एक मामला को छोड़ गया, उसमें भी कांवड़ियों को बिठाया गया, रोका गया। क्या कोई कानूनी एक्शन लिया गया? इस खबर में नहीं लिखा है। कहीं पर भी पुलिस ने ऐसा एक्शन नहीं लिया कि कांवड़ियों का जो सड़क में उत्पात देखने को मिलता है इसमें कोई लगाम लगाई जाए। और ये दोस्तों हर साल की कहानी हो गई है। हर साल आप देखिए, कांवड़ियों की वजह से इस पूरे इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, आए दिन। दोस्तों, यूपी में योगी सरकार के आने के बाद तो ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है। ये भी पॉसिबल है हर साल की तरह इस बार भी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बरसाइए फूल जिसके ऊपर बरसाने हैं। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि कानून व्यवस्था किसके हाथों में है? पुलिस के ही हाथों में है ना। तो अगर कोई कांवड़ ले जा रहा है या फिर किसी भी तरह का धार्मिक कार्य हो रहा है सड़क पर, उसकी आजादी तो सरकार आपको देती है। लेकिन ये आजादी किसी को भी नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले। और हर लिहाज से दोस्तों ये सब कुछ बंद होना चाहिए। ये हर साल की कहानी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों नेम प्लेट वाला विवाद भी हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही इलाका था जहां पर बकायदा नेम प्लेट चेक की गई थी कि ढाबा का जो मालिक है क्या वो हिंदू है, और अगर हिंदू नहीं है तो वो हिंदू नाम से ढाबे क्यों चला रहा है। हालत ये हो गई कि ऐसे किसी हिंदू संगठन के लोग एक ढाबे में पहुंच गए और वहां पर काम करने वाले लोगों के पैंट उतारने लगे, उनके कपड़े उतारकर चेक करने लगे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। वहां पर भी इलाके में पुलिस को बुलाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इस इलाके में कांवड़ यात्रा को जाना था तो किसी भी तरह से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। मतलब दोस्तों ये तो हर बार की कहानी है। पिछली बार आपको याद होगा, गरीब बेचारे, गरीब केला बेचने वाले, फल बेचने वाले, उनको एक तरह से मजबूर किया गया कि आप अपने ठेलों के ऊपर अपने नाम लिखिए। कितनी अजीब बात है दोस्तों। एक ऐसा देश जहां पर दम भरा जाता है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने वाले हैं इस साल के अंत में, विकसित भारत के पता नहीं कौन कौन से सपने देखे जा रहे हैं, वहां क्या होता है हर साल सावन में ऐसी खबरें आपको आए दिन देखने को मिलेंगी। दोस्तों अभी तो सावन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। दोस्तों कितनी अजीब बात है, ये भोले बाबा के नाम पर हो रहा है। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि उनके भक्तों को, उनको प्रसन्न करने के लिए इस तरह की कोई चीज करने का मतलब पॉइंट ही नहीं है। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले, इतने प्यारे हैं कि वो एक बेलपत्र से खुश हो जाते हैं, शिवलिंग में बस जल चढ़ा दीजिए तो खुश हो जाते हैं। ये जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं दोस्तों, वो भोले बाबा के स्वरूप को एक्चुअली में जानते ही नहीं है। शिव का असली भक्त कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी खबरें कभी भी आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा।